Hello everyone, this is me Aviral Anand and today I am going to start a new series of Olympiad. I am starting this new series so that the children who are preparing for NSO will get benefited from it. So let's get started. In this chapter, in this book, we will get 11 chapters and 1 and 2, two model test paper for NSO. So we will start from our first chapter, which is nutrition in plants and animals. So let's get started. Nutrition in plants and animals. There are 5 topics: modes of nutrition in plants, special modes of nutrition in animals, human digestive system, and digestion in ruminants. I will explain all these 5 topics to you. So let's get started. All living organisms require energy to carry out basic functions of life called life processes. सारे living organisms को humans, animals, insects इन सबको अपने basic functions को करने के लिए life processes करने energy चाहिए होती है life processes करने के लिए, जैसे breathing, excretion, reproduction, ये सब life process होते हैं. Life processes include respiration, excretion, response to stimuli, reproduction, growth and development. जैसा कि मैंने बताया, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये सब मैंने अभी बताया आपको, ये सभी लाइफ प्रोसेस होते हैं. जो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दीज लाइफ प्रोसेसेस ऑब्टेन फ्रॉम फूड. जो एनर्जी होती है इन लाइफ प्रोसेस करने के लिए, जो हमें एनर्जी नीड होती है, ये हम लोग को फूड से मिलती है. फूड में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स. अब न्यूट्रिएंट्स से हमें न्यूट्रिशन होता है. Nutrition is the process of taking in food and its utilization by the body for various life processes. Nutrition जो है एक प्रोसेस है. टेकिंग ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड का एक प्रोसेस है, और जो है इसका यूटिलाइजेशन ना बॉडी के द्वारा, और इसको जो है ना इनकी जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई इसको वेरियस लाइफ प्रोसेस में से यूज़ करना. Various components of food called nutrients are carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, roughage and water. ये सब जो है वेरियस न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड, फैट इट हेल्प्स अस टू कीप अस वार्म एंड इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी गिविंग फूड. विटामिन्स हम लोग यूज़ करते हैं. हम लोग जैसे आइज़ के लिए हम लोग के विटामिन्स अच्छी होती है. विटामिन्स की डेफिशिएंसी भी होती है, उससे हम लोग को डिसीज़ होती है. मिनरल्स की डेफिशिएंसी से भी डिसीज़ होते हैं. इन सब की डेफिशिएंसी से कुछ डेफिशिएंसी डिसीज़ भी होती है. हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग ज़्यादा कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ना ले और कोई चीज़ कम न भी ना ले. हम लोग को हर चीज़ मेंटेन करना रहता है. जैसे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लेंगे तो हम लोग फैट हो जाते हैं. फैट ज़्यादा ले लेंगे तो वही चीज़ है, फैट हो जाते हैं. इसलिए हम लोग को ये सब चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में खानी नहीं चाहिए. Plants can make their own food, but animals are directly or indirectly dependent on plants to fulfill their food requirements. प्लांट जो है अपने फूड पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है प्लांट्स अपना फूड खुद से बना लेते हैं, पर जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पर अपना जो है अपना फूड रिक्वायरमेंट को भरने के लिए. जैसे जो है टाइगर जो है रेंडियर को खाता है, रेंडियर ग्रास को खाता है, वैसे ही. Modes of nutrition in plants. The mechanism by which organisms obtain their food are referred as the mode of nutrition. Living organisms exhibit two main modes of nutrition: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Modes of nutrition in plant. There are दो मोड होते हैं न्यूट्रिशन के. उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Auto means self and trophic means nutrition. The organisms which synthesize their own food with the help of simple inorganic substances are called autotrophs. जो ऑर्गेनिज्म सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे प्लांट्स है, वो सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना फूड प्रोसेस कर लेते हैं, उन्हें ऑटोट्रूफ्स कहते हैं. और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन पहला मोड होता है न्यूट्रिशन का. ऑल ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया अलोंग टू दिस ग्रुप आर ऑटोट्रोफ्स. ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल और जो है फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है. जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस को करते हैं वो जो है ऑटोट्रूफ्स कहलाते हैं. जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर उनके अंदर ग्रीन कलर होता है, क्लोरोफिल होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं. एल्गी के पास भी ग्रीन कलर होता है, इसलिए वो भी फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं. और कुछ बैक्टीरिया
उनके उनका कुछ वो जो है अलग तरीके से करते हैं। द ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं क्योंकि ये हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं। फोटोसिंथेसिस, the process by which green plants make their own food from simple inorganic raw materials, that is CO2 and water with the help of chlorophyll in the presence of sunlight, is called photosynthesis। ये फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट जो है अपना खुद का फूड बनाते हैं। सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे CO2 होता है और वाटर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। अब लीव्स जो है, लीव्स के वो रूट्स जो है वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और CO2 जो है स्टोमेटा से के द्वारा लीव के अंदर आ जाते हैं। अब जब जो सनलाइट पड़ती है लीव के ऊपर, जब सनलाइट पड़ती है लीव के ऊपर तो वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एक रिएक्शन होता है CO2 और वाटर में जिससे हमारा ग्लूकोज बनता है। केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एज फॉलोज, वही मैं अभी बताया था, 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll forms C6H12O6। इसको आप इतना याद कर लीजिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में। कार्बोहाइड्रेट, यही फूड होता है स्टोर्ड प्लांट्स के अंदर। 6O2 ऑक्सीजन रिलीज इन एयर। अब एक और चीज़, जो हवा में हाइड्रोजन होता है ना, वो हाइड्रोजन भी प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। उस हाइड्रोजन से ही हमारे जो पल्सेस होते हैं उसके अंदर जो है प्रोटीन ना इसलिए होता है पल्सेस के अंदर क्योंकि पल्सेस होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। जो फली वाले प्लांट्स होते हैं उनको लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। अब पल्सेस के अंदर इसलिए प्रोटीन होता है ना, क्योंकि जब CO2 के तहत जब प्रोटीन बनाने के लिए जो है ना हाइड्रोजन की भी ज़रूरत पड़ती है। अब जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो है ना रूट्स के बाद नोड्यूल होते हैं जिसके अंदर होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। वो राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन नाइट्रोजन को जो है एब्जॉर्ब करता है और उसको जो है और उससे जो है हम लोग का ये प्रोटीन बनता है, उसको फिर प्लांट फर्दर यूज़ करता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑल ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस के जो है जब होता है तो ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी। जैसे मैंने बताया था कि ये जो सन है इससे जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, फिर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट होता है जो स्टोमेटा से फिर रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद all green plants prepare food as glucose and in most cases glucose is converted into starch and is stored in roots, stem, leaves, fruits etc। सारे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड ग्लूकोज के फॉर्म में ही बनाते हैं और ये जो इन मोस्ट केसेस जो ग्लूकोज होता है ना वो स्टार्च में कन्वर्ट कर जाता है और इसको फिर फर्दर रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स में ना एक्सेट्रा में स्टोर कर जाते हैं। रूट्स में जैसे हमारा होता है स्वीट पोटैटो, स्टेम्स में हमारा होता है पोटैटो, लीव्स में होता है हमारा स्पिनच, फ्रूट्स के अंदर होता है हमारे जैसे एप्पल। इन सब के अंदर जो है स्टार्च ये सब होता है, जैसे रूट के अंदर, स्वीट पोटैटो के अंदर होता है। उसके बाद द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एंड लीव्स। जो फोटोसिंथेसिस का अकरेंस होता है ना वो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एंड लीव्स से जो है हम लोग जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है मेनली होता है अकर इन लीव्स ऑफ द प्लांट, पर कुछ प्लांट्स के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस स्टेम में होता है। जो भी प्लांट का पार्ट जो ग्रीन होगा उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता ही होता है। जैसे हमारा कैक्टस होता है, कैक्टस प्लांट के पास लीफ नहीं होते या तो लीफ होते हैं बहुत कम अमाउंट में और वो जो लीव्स होते हैं वो भी स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैक्टस ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उसको डेजर्ट के अंदर रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इवापोरेशन होता है, इसलिए वो अपने सारे लीव्स को ना जो है वो स्पाइन्स में कन्वर्ट करे। अब उसका जो स्टेम है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी होता है। अब वो जो स्टेम फ्लैशी होता है और वो ग्रीन भी होता है तो अपने वो फोटोसिंथेसिस जो है स्टेम से ही कराता है। मैंने बोला था कि जो भी पार्ट हमारा जो प्लांट का ग्रीन होगा वो फोटोसिंथेसिस करता ही करता है। द कॉम्पोनेंट रिक्वायर्ड फॉर इन फोटोसिंथेसिस आर एस फॉलोज। जी कॉम्पोनेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड होते हैं वो जो है एज ए फॉलोज है। सॉरी गाइस मैं ये बताना भूल गया था। जो फोटोसिंथेसिस होते हैं ना ये इसको ना जो लीव्स होते हैं ना हमारे इनको हम लोग फूड फैक्ट्रीज और किचन्स ऑफ द प्लांट कहते हैं। यहाँ पर ही क्योंकि यहाँ पर ही ये ऐसा ही एक पार्ट है जहाँ पर जो है फूड बनता है और फिर उसके बाद ये फूड जो है ना जाइलम से जो है ये फूड जो फाइलम से जो है हर जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। क्लोरोफिल
The cells of green leaves and young stems of plant have some special organelles called chloroplast. जो सेल होता है ग्रीन लीव्स के, जो ग्रीन लीव्स के जो सेल होते हैं उनके अंदर हम लोग को पता है क्लोरोफिल होता है, और यंग ग्रीन स्टेम्स के प्लांट्स के जो होते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल ऑर्गेनल्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, विच कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट एंड क्लोरोफिल. जो ग्रीन सेल्स होते हैं लीव्स के, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उनके अंदर स्पेशल ऑर्गेनल्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है हमारा क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ट्रैप सोलर एनर्जी एंड देन यूज इट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू ग्लूकोज. इन दोनों के बीच में रिएक्शन होते हैं, फिर ये हमारा प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज. ये क्लोरोफिल सोलर एनर्जी की हेल्प से ये फूड बनाता है. अब हमारा नेक्स्ट पेज, फर्स्ट ओलंपियाड बाइट. 5 types of chlorophyll occur in plants A, B, C, D and E. 5 टाइप के क्लोरोफिल होते हैं हमारे प्लांट्स में. ओनली क्लोरोफिल ए और बी ही सिर्फ जो है ना क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स. ए और बी ही सिर्फ क्लोरोप्लास्ट होता है जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है. क्लोरोप्लास्ट हायर ये ऑर्गेनल स्पेशल ऑर्गेनल्स होते हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है. ए और बी क्लोरोप्लास्ट के, ये जो ए और बी क्लोरोफिल है ये सिर्फ हायर प्लांट्स के अंदर जो है प्रेजेंट होता है. बैक्टीरिया पोसेसेस 2 रिलेटेड पिगमेंट, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडिन. बैक्टीरिया मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो है बोला था कि जो है यहाँ पर जो बैक्टीरिया भी जो है वो अपना खुद का जो है प्रोड्यूस कर सकता है. बैक्टीरिया अपना कर सकता है, जैसे प्लांट्स होता है. ये देखिए यहाँ पर लिखा है सम बैक्टीरिया बिलोंग टू दिस ग्रुप. उनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन पाए जाते हैं, तब जाकर वो अपने आप से जो है फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं. अब हम लोग को टेस्ट करना है कि एक्चुअली में होता है लीव्स के अंदर क्लोरोफिल कि नहीं. तो हम लोग को इसके अंदर एक वेरिजेटेड लीफ लेना है हेल्दी प्लांट से. एक हेल्दी प्लांट का हम लोग को एक जो है हेल्दी प्लांट है उसका एक हम लोग को लीफ ले लेना है, और जो है जो एक्सपोज कर दिया है उसको जो है ऐसा, और वो भी एक ऐसा प्लांट का होना चाहिए जो कुछ घंटों से सनलाइट में एक्सपोज्ड है. and the outline of the green and non-green parts of the marked are and the outline of green and non-green part of the leaf is marked on a sheet of paper. और जो आउटलाइन है उसको पेपर पर रख कर उसके जो ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट है लीफ के उसको मार्क कर देना है शीट ऑफ पेपर पर. तब उसके बाद जो है हम लोग को लीफ को जो है एक बीकर के अंदर प्लेस करना है, उसके अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर के साथ, मतलब इतना वाटर होना चाहिए कि वो कम्प्लीटली सबमर्ज हो जाए उसके अंदर. उसके बाद उसको बॉयल कर देना है 5 to 10 मिनट्स तक. The leaf is then placed in a test tube filled with alcohol and set up is placed in boiling water to destroy the chlorophyll. जो लीफ है उसको जो है फिर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है जो अल्कोहल से भरी. उसके बाद उस सेटअप जो टेस्ट ट्यूब है ना वो जो बाकी का जो वाटर है ना उसको बॉइलिंग पर रख कर उस जो है टेस्ट ट्यूब को उस वाटर के अंदर डाल देना है. उस वाटर के अंदर मतलब जिससे वो लीफ उस पानी के अंदर आ जाए, मतलब इनडायरेक्टली मतलब उससे गर्म होने लगे लीफ, जिससे जो वो जो है ना जो हमारा बॉइलिंग वाटर है वो अल्कोहल को गर्म करेगा, अल्कोहल ना क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा. उसके बाद जो है अब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड ऑन द ब्लीच्ड लीफ. ब्लीच लीफ पर जो है हम लोग को कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डालना है. जो पार्ट है लीफ का जो ग्रीन दैट वाज मार्क्ड ग्रीन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन. जो पार्ट ऑफ लीफ है जो हम लोग ने ग्रीन मार्क करा था वो ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन. जैसे आयोडीन सॉल्यूशन उस पर लगता है हम लोग उस पर ड्रॉप्स गिराते हैं वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है. ये जो है स्टार्च को इंडिकेट करता है. अब ये टेस्ट हमने इसलिए करा क्योंकि जैसे हम लोग जो है राइस लेते हैं उसको जो है पानी के अंदर डालकर उसको या तो च्यू करके टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं, उसके आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि उसके अंदर स्टार्च होता है राइस के अंदर. वैसे ही मैंने बताया था कि ग्लूकोज जो बनता है लीफ के अंदर वो या तो स्टार्च के अंदर ना वो कन्वर्ट करके उसको जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में स्टोर कर दी जाता है. उसके बाद देखिए विच वॉज प्रोड्यूस बाय द लीफ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ये स्टार्च होता है जो लीफ के द्वारा फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होता है. वेयर एज द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक. हम लोगों ने जैसे पेपर पर मार्क करता है तो नॉन ग्रीन पार्ट जो है ना वो लीफ का वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं होता. ये इंडिकेट करता है एब्सेंस ऑफ स्टार्च का in that part. Thus, only green parts of leaf containing chlorophyll can prepare
न फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसलिए जो ओनली ग्रीन पार्ट्स होते हैं लीफ के, वो जिनमें क्लोरोफिल होता है, वही सिर्फ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो है अपना फूड बना सकते हैं। तो अभी तक ये फर्स्ट पार्ट था हमारे वीडियो का। तो अगले पार्ट में, पार्ट 2 में, मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड से यहाँ पर ये जो इस सब को एक्सप्लेन करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड अपना टॉपिक से करूँगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।